हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। स्कॉर्पियो आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं अक्टूबर मंथ 2021 की। येस, एज ऑलवेज इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं कि स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर सकते हैं इस मंथ में। आपके पर्सन जो है आपको लेकर क्या फीलिंग रखने वाले हैं, साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ इस मंथ में क्या पॉसिबल है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप डेली लव लाइफ रीडिंग, वीकली रीडिंग अपने ज़ोडिएक साइन पर सुनने में इंटरेस्टेड हैं, साथ ही मंथली रीडिंग, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी। रीडिंग से रिलेटेड कुछ खास बातें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस पोर्शन को स्किप ना करें। रीडिंग सुनने और समझने में आपको आसानी हो जाएगी। पहली चीज़ ये कि बहुत सारे स्कॉर्पियन जो हैं इस रीडिंग को सुनते हैं, राइट। तो सारे मैसेजेस आपके साथ एज इट इज़ रेजोनेट करें, ये चीज़ पॉसिबल कम है। जो मैसेजेस आपसे आसानी से रेजोनेट करते हैं आप उन्हें ही कैरी करें, जो नहीं करते हैं उन्हें जाने दें, वो किसी और स्कॉर्पियो के लिए हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होता है कि इन रीडिंग्स को हम किन साइन के अकॉर्डिंग सुन या देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आप अपने नाम के पहले अक्षर से जो राशि जनरेट होती है इसके थ्रू सुन सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को बेहतर तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप इसके थ्रू भी सुन सकते हैं। अगर आप मुझसे किसी तरह की पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। एज ऑलवेज स्कॉर्पियो, मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी और साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अक्टूबर मंथ में। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अक्टूबर मंथ में स्कॉर्पियो के पर्सन की तरफ क्या होने वाली है। स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या फील करेंगे। 3, 4, 5, 6 स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स टूवर्ड्स स्कॉर्पियो अक्टूबर 2021। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो की तरफ इस मंथ में। 2, 3, 4 इसे मैं साइड में रख रही हूँ हमेशा की तरह। सबसे पहले गाइज आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की राशि जो है, जो साइन है, वो एरीज हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मेजर का ना 2 कार्ड हैं, एक्चुअली 3 कार्ड हैं, तो 12 की 12 राशियां हैं। बट येस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सो स्कॉर्पियो आप जो हैं इन 10 दिनों में जो जा रहे हैं, अक्टूबर के स्टार्टिंग डेज़ 10 डेज़ जो हैं, है ना, उसमें आपके पर्सन के लिए आपको ये चीज़ लगने वाली है कि ये जो है थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू किस्म के हैं। जल्दी जो हैं झगड़ा करने लगते हैं, चीज़ों पर लड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों का आपके पर्सन की तरफ से इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जो नहीं चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करें। तो ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन, आपको ऐसा लगने वाला है इन 10 दिनों में कि काफ़ी ज़्यादा सामने वाले 2-4 लोग हैं, चाहे वो इनकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हों, कोई भी हो सकता है, इनके सीनियर हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा सही तरीके से जज नहीं कर पाते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में आकर के आपसे जो है बहस करने लगते हैं। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं एक अच्छा समय आने का, एक अच्छा टाइम आने का, एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो जाए, आपकी लाइफ जो है आपके पर्सन के साथ स्टेबल हो जाए। तो यही सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं यहाँ पर कि एक अच्छा खासा अरसा बीत गया है आप लोगों के बीच में, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसको होते होते कब वो सही समय आएगा जब आपके पर्सन के साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। तो ये एक चीज़, थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल सकता है इन 10 दिनों में कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर कब होंगी आप लोगों के बीच में। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द जजमेंट। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बीच मंझधार में चले गए हैं, आपको छोड़ करके गिव अप कर गए हैं रिलेशनशिप से। उन्होंने आपको एक तरीके से कहूँ तो डिच कर दिया, या कह लें कि जो है एक तरीके से उतना ज़्यादा करेज इनके अंदर नहीं था जो एक्सपेक्टेड। आप एक्सपेक्टेशन होती है ना सामने वाले की कि नहीं यार
मेरा जो इंसान है, मेरी जो बंदी है वो मेरा हर वक्त साथ देंगी या देगा, है ना। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं एक बीच टाइम जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब इनका साथ छोड़ दिया। तो वो चीज़ आपको लग रही है कि अब आपको जजमेंट मिलना चाहिए आपके इस चीज़ में, और ये इतना करेज नहीं पैदा कर पाए। आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डर गए कहीं ना कहीं, और इन्होंने जो है बीच में ही आपको स्किप कर दिया, गिव अप कर दिया और छोड़ कर चले गए। तो वो चीज़ भी आपके दिमाग में चल रही है 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में, कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको क्यों है आखिर क्यों, मतलब इतना वो डर गए और छोड़ करके चले गए। कितने कस्में और कितने वादे हुए थे, और फिर अचानक से जब मौका आया तो वो उन्होंने बैकआउट कर लिया। तो वो चीज़ आपको लग रही है 20 से लेकर के 30 तारीख तक के बीच अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ आपको लगती है कि ये जो है प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, और अक्सर करके ये कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाया करते होंगे द मून के साथ। ये आपको जो है गलत सोचने लगते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे। अक्सर जब आपकी बात आती होगी तो ये किसी न किसी की थर्ड पार्टी सिर्फ कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं होता है। जब भी मैं थर्ड पार्टी की बात करूं तो ये उन सबकी सिचुएशंस अलग हैं। किसी का करियर हो सकता है, किसी की एजुकेशन, किसी की जॉब, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो, अदरवाइज़ किसी की फैमिली, किसी के फ्रेंड्स, है ना। कुछ लोगों के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर जिनकी लाइफ में विजिबली आपको पता है कि ये इनकी वाइफ है या इनके हस्बैंड है या इनकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं करती। बट थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप नहीं है। सो येस, यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस में आ जाया करते हैं लोगों के अक्सर, और फिर आपको जो है गलत सही बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं। प्रैक्टिकली आपकी तरफ इनके एक्शंस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पर इस मंथ में थोड़ा सा मुझे परेशान दिख रहे हैं अपने पर्सन की इन हरकतों की वजह से। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, ओके गाइज। यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 12 की 12 राशियाँ हैं। मेजर अरकाना है तो भी हैं, ऐसे भी हैं। बात करूँ अगर कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो है आप जो हैं आप इनको टाइम नहीं देते हैं। जी हाँ, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत कोताही की है इनके साथ समय देने में। जब जब बात आती है टाइम स्पेंड करने की तो आप बहुत बिज़ी हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को, अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रादर देन कि आप इमोशनल होकर के इनके साथ टाइम स्पेंड करें। आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक लगते हैं स्कॉर्पियो समटाइम्स इनको। तो इस वजह से जो है ये इन्हें लगता है कि आप इनसे इतने ज़्यादा इमोशनली क्यों कनेक्टेड नहीं है, इतने चिल क्यों घूमते हैं इनके बगैर भी। और ये इनके थॉट्स हैं कि आप जो हैं इनके बारे में क्यों उस तरीके से नहीं सोचते हैं जैसे ये आपके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये आपसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं आपके लिए, आपसे, और आप जो है इतना ज़्यादा इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इन 10 दिनों में इन्हें यही लगने वाला है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, आप तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और आप अपने बैचलरहुड को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। आपको इनके जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप लोग लेस कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट में हैं, फ़िलहाल इनकी थिंकिंग यही है आपको लेकर के। इन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी गलतियों से अक्सर करके अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से चीज़ों में फंस जाते हैं। उसके बाद आप रेग्रेट करते हैं, डार्क एनर्जी में चले जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं, अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, और वजह लड़ाई की, झगड़े चिकचिकी होती है आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, या आपकी हार्श लैंग्वेज, आपकी हार्श कन्वर्जेशन। बहुत कट टू कट बात कर देते हैं स्कॉर्पियो आप इनसे। अगर ये इनके थॉट प्रोसेस है, मेरा नहीं। तो इनको ऐसा लगता है कि जो है आप जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी शुगर कोटिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत हार्श बिहेव कर जाते हैं, कट टू कट बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। वो चीज़ें भी इनको लगती हैं 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में, कि आप अपनी गलतियों की वजह से जानबूझ करके पहले तो गलतियाँ करते हैं जिनको आप चाहें तो बचा सकते हैं, लेकिन फिर वो करते हैं, और फिर आप जो है सिंपैथी लेना चाहते हैं इनसे। ऐसी चीज़ें मुझे इनके एक थॉट प्रोसेस में दिख रही हैं। इन्हें ये भी लगता है आपको लेकर के कि आप जो हैं बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, और आप जो हैं, जैसा कि मैंने बोला ना, कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है इनके अकॉर्डिंग। आपको अपनी जायदाद, अपने प्रॉपर्टी, अपने पैसे, अपनी लाइफस्टाइल, अपना करियर, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप गिविंग एनर्जी में नहीं लगते हैं इनको, और जब भी बात पैसे की आती है तो आप बैकआउट कर लेते हैं। पैसा, मनी जो है आप लोगों के बीच में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ फाइनेंशियल अगर आप लोगों ने
लेन देन की है, तो वो चीज़ कुछ दिक्कतें मुझे दिख रही हैं इनके अंदर, कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप आप कोई फीमेल भी हैं, इवन इन्हें ऐसा लगता है जिनके इन्फ्लुएंस में है, चाहे वो आपकी मदर हो स्कॉर्पियो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस में हैं, जिनकी वजह से आप बहुत प्रैक्टिकल सोचने लगे हैं, इमोशनल बहुत कम सोचते हैं। अगेन प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब जब बात आती है कि अगर इनको कभी कोई क्राइसिस है इनकी लाइफ में, लाइक कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉबलेस हो गए या कुछ ऐसा, तो आप उस वक्त इनको छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसी चीज़ें बीच मंझधार में छोड़ करके चले जाते हैं, तो ये चीज़ इनके मन में बैठ गई है। सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी एग्जैक्टली चीज़ें अलग हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है एज इट इज़ वही कैरी करें, जो नहीं करता उसे जाने दें। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ हैं, क्योंकि 2 मेजर अरकाना है। इनके जो नेक्स्ट एक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्विकली आपकी तरफ आएंगे, और आकर के ये कम्युनिकेशंस में भी पॉसिबल आपसे करेंगे। कुछ लोगों के लिए है ये, और सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए है कि ये आएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये आपको ये बता करके चले जाएंगे वापस कि जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के जी रही हूँ या जी रहा हूँ, और मैं रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग का कार्ड है, आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करने पे बिलीव ज़्यादा कर रहे हैं। ख़त्म करेंगे कि नहीं, वो ख़त्म करने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है ना, लेकिन जस्ट एक तो ये जनरल रीडिंग है, तो सबसे ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करे, सबके इंसान आएँ और लास्ट में बोलें कि ख़त्म करना है रिलेशनशिप। टैरो रीडिंग जो होती है वो बेसिकली आपके एक्शंस पर बेस्ड होती है ना। तो आप जो है ये प्रेडिक्शंस हैं, जस्ट एक प्रेडिक्शंस हैं, इन्हें एज अ गाइडेंस ही लें, और ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे कराएंगे तो एग्जैक्टली मैं बता पाऊंगी कि पर्टिकुलर आपके व्यक्ति जो हैं, आपकी जो पर्सन है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे स्कॉर्पियन इनको देखते हैं, तो एकदम से परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, ये आपकी तरफ आएंगे, क्विकली कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ा सा हार्श बात करेंगे जो आपको सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी तरफ से आपके दिल दिमाग में ख़त्म हो चुकी हैं। साथ ही अगेन कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है यहाँ पर कि ये एक्शन लेंगे, लेकिन इतना स्लो एक्शन होगा इनका आफ्टर अक्टूबर। मान के चलिए कि ये इतना स्लो एक्शन लेंगे कि आपको लगेगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा सिचुएशन में, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, ये स्लो मूव है। फॉरवर्ड मूवमेंट होता तो है, लेकिन स्लो मूव है। पहले तो ये हर्मिट मोड में है, इनको अपने लिए क्या सल्यूशन है, क्या बेहतर है, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्यार ये आपसे करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। इन्हें ये फील हो जाएगा एंड ऑफ दिस मंथ कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं क्या बात ऐसी है जो इतना बिजी अपने को रखने के बावजूद इतना बुरा भला भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, पर आपको चाहना नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ इनके लिए है कि इनको जो है एंड ऑफ दिस मंथ ये रियलाइजेशन होगा, बट स्लो मूवमेंट है, तो बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बट येस, कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो अचानक से आकर के उनसे ये चीज़ बोल सकते हैं कि चीज़ें ख़त्म, पर उनको एंड ऑफ दिस मंथ रियलाइजेशन हो जाने वाला है कि ये रिलेशनशिप जो है वो कुछ ना कुछ ईश्वर द्वारा आप लोग मिले हैं, ईश्वर के ज़रिए आप लोग मिले हैं, और ये इसमें इनको कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए बेहतर। तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबके नेक्स्ट एक्शंस भी जो है ज़रूरी नहीं कि एक हों, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। एज ऑलवेज अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।